हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। इस क्लास में हम आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। हमारे दो आवेशी चालक हैं, पहला हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है। जब हम दोनों चालकों को जोड़ेंगे नहीं तो इस पहले चालक में कितनी ऊर्जा होगी और दूसरे चालक में कुल कितनी ऊर्जा होगी। यदि हम पहले चालक का आवेश हमारा Q1 होगा और धारिता C1 होगी, विभव V1 होगा। दूसरे चालक की धारिता C2, आवेश Q2 और विभव V2 होगा। जब दोनों चालकों को हम जोड़ेंगे नहीं तब हमारी A की ऊर्जा कितनी होगी और B की ऊर्जा कितनी होगी। तो दोनों चालकों को जोड़ने से पहले जब हम दोनों चालकों को जोड़ेंगे नहीं तो A की ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। अब B की ऊर्जा हमारी कितनी होगी, B की ऊर्जा 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। तो दोनों चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, जब हम इन दोनों चालकों को जोड़ेंगे नहीं तो कुल ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी, तो A की ऊर्जा और B की ऊर्जा इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो ऊर्जा बराबर U1 बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो इन दोनों आवेशी चालकों में हमारा विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जैसे ही हम इन दोनों आवेशी चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो इनमें क्या होता है, आपका विभव दोनों चालकों में समान हो जाता है। तो दोनों चालकों को जोड़ने से पहले हो गए हमारा। अब क्या करेंगे, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद दोनों चालकों को जोड़ने के बाद अब हमने क्या किया, दोनों आवेशी चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया। तो हमारी A की ऊर्जा कितनी होगी और B की ऊर्जा कितनी होगी। A की ऊर्जा 1/2, पहले चालक की धारिता हमारे C1 है तो C1 लिखेंगे। दोनों चालकों में हमारे विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पर V का स्क्वायर कर देंगे। B की ऊर्जा 1/2 C2, इसके लिए करेंगे चालक B के लिए, विभव हमारा वही रहेगा V स्क्वायर पिछली। अब हम क्या करेंगे, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, तो दोनों चालकों को हमने जोड़ दिया एक चालक तार द्वारा। अब हमारी ऊर्जा कुल कितनी हो जाएगी, हम इसको U2 मान लेते हैं, हमने U1 माना इसको। तो 1/2 C1 V स्क्वायर
1/2 C2 V²। इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, V² मिल रहा है, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। U2 बराबर 1/2 ये भी मिल रहा है हमारा, तो ये भी, इसको भी हमने कॉमन ले लिया। C1 C2 और V² कॉमन है तो हमने V² ले लिया। हमने पिछली क्लास में उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक बताया था, उसका हमारा सूत्र आया था V बराबर C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब हम क्या करेंगे, इस V का मान इस V के स्थान पर रख देंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। हम क्या करेंगे, V के स्थान पर इस पूरा V का मान रख देंगे। U2 बराबर 1/2 C1 प्लस C2। V का मान हमारा आया C1 V1 C2 V2 अपान C1 प्लस C2 का हमारा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वह स्क्वायर लगा हुआ है हमारा। U2 बराबर 1/2 C1 प्लस C2। इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, C1 V1 C2 V2 का होल ऑफ स्क्वायर C1 प्लस C2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर हमारे इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, तो C1 प्लस C2 ऊपर है, ये नीचे, तो इसका वर्ग हमारा कट गया। जब कट गया तो U2 बराबर हमारा आ जाएगा, 1/2 को इसमें गुणा कर देंगे हम, 1/2 C1 V1 C2 V2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 हुआ। हम इसको मानते समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, पहले वाले को, इसको हम 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में हमें ज्ञात क्या करना, आवेशों की पुनर्वितरण में, मतलब आवेश का पुनर्वितरण कब होगा, जिसमें आवेश हमारा अधिक होगा, अधिक विभव वाला आवेश हमारा कम विभव वाले आवेश की ओर जाएगा। दोनों चालकों में जब तक हमारा विभव समान नहीं हो जाता, जब तक हमारा आवेश का पुनर्वितरण नहीं माना जाता। तो अब हम क्या करेंगे, आवेश की पुनर्वितरण में ऊर्जा हाथ दिखा रहे हैं, तो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, हम घटा देंगे। समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, जब हम घटाएंगे तो U1 बराबर माइनस U2, तो U1 का मान हमारा कितना है, ये आया 1/2 C1 V1 का स्क्वायर 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। यहाँ ऋण लगा हुआ है इसलिए इसको कोष्टक में कर दीजिए, फिर ऋण लगा दीजिए। U2 का मान ये आपका ये आए तो इसको लिख दीजिएगा 1/2 C1 V1 C2 V2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। अब हमें क्या करना है, इसमें देखना कॉमन क्या है। देखिए 1/2 इधर मिल रहा है, 1/2 इधर मिल रहा है, तो पहले क्या करते हैं, हम इसमें 1/2 कॉमन ले लेते हैं। U1 माइनस का U2 1/2 C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर हमारा हुआ माइनस 1/2 C1 V1 C2 V2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे C1 प्लस C2।
अब इन दोनों में क्या मिल रहा है तुम्हारा 1/2 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 1/2 को कॉमन ले लेंगे, बड़ा कोष्टक लगा दिया हमने। C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 V1 C2 V2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। ये हुआ हमारा, इसको नोट कर लीजिएगा। U1 माइनस U2 1/2 हमने कॉमन लिया। अब क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम निकालेंगे, इसके बटे में 1 होगा, C1 प्लस C2, 1 और C1 प्लस C2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा C1 प्लस C2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जितना हमारा एलसीएम C1 प्लस C2 आया तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, हम हर का भाग देंगे तो C1 प्लस C2 बढ़ जाएगा। अब जो हर भाग देने पर जितना भागफल आता है हम उसमें क्या करते हैं, अंश में गुणा कर देते हैं, तो हमारा C1 प्लस C2 आया, तो इसमें हम C1 प्लस C2 को इसमें गुणा करा देंगे। C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर। अब C1 प्लस C2 को भाग देंगे इसमें, C1 प्लस C2 एक बार जाएगा, एक का गुणा हम इसमें करा देंगे अंश में, तो हमारी वही वैल्यू आ जाएगी C1 V1 C2 V2 का होल ऑफ स्क्वायर हुआ हमारा। अब हम क्या करेंगे, C1 का इस पूरी राशि में गुणा कराएंगे, U1 माइनस का U2 1/2, पहले C1 का गुणा कराएंगे इस पूरी राशि में, इसके बाद हम इस C2 गुणा इस पूरी राशि में कराएंगे, इस C1 गुणा इसमें कराएंगे तो कितना आएगा, C1 का स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस इस C1 गुणा इसमें कराएंगे C1 C2 V2 स्क्वायर आ जाएगा। अब हम C2 गुणा कराएंगे इस पूरी राशि में, C2 C1 V1 स्क्वायर, अब C2 का C2 से कराएंगे तो हमारा हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो जाएगा हमारा। कोष्टक बंद कर देंगे क्योंकि ऋण लगा हुआ है हमारा। इसे हम सूत्र लगाएंगे, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। एक जहां जहां a है वहां C1 प्लस B1 लिखेंगे, C1 B1, जहां जहां b वहां C2 V2 लिखेंगे, तो a का स्क्वायर मतलब C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, धन लिखा है सूत्र में, धन लगा देंगे, 2 आपका सूत्र से आया, a b है तो हम क्या करेंगे C1 V1 C2 V2। अब पूरे का बटे क्या रहेगा हमारा, C1 प्लस C2 रहेगा। U1 माइनस का U2 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर C2 क्रम से लिख लेते हैं इसको हम, C1 C2 V1 स्क्वायर C स्क्वायर 2 V स्क्वायर 2। इसका ऋण का हम अंदर गुणा करा देते हैं, ऋण का गुणा कराने पर धन होगा तो ऋण में हो जाए, जो ऋण होगा हमारा धन में हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। C1 V1 स्क्वायर माइनस का धन का ऋण में हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का C1 V क्रम से ले लेते हैं C1 C2 V1 V2 अपान क्या रहेगा हमारा C1 प्लस C2। आप देखते हैं C1 V1 का स्क्वायर हमारा है धन का, ये ऋण का कट जाएगा,
ये हमारा धन का है, ये हमारा ऋण का है, कट जाएगा। सेम वैल्यू धन और ऋण में कट जाती है। 1/2 हमारा बचा क्या, क्रम से लिख लेते हैं। C1 V2 V1 का स्क्वायर, फिर हम इसको लिख लेते हैं C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर हमारा बचा क्या 2C1 C2 V1 V2 का स्क्वायर और अपान C1 प्लस C2 बचा। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, C1 सॉरी यहाँ पर C2 भी था, C1 C2, तो हमारा कॉमन क्या है C1 C2 C1 C2 C1 C2 दोनों में, इन सब में हमारा C1 C2 मिल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 1/2 C1 C2, अंदर हमारा क्या बचेगा V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपान C1 C2। फार्मूला आपका होता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो हमारा V1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर होगा, V2 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर होगा, रेड 2V1 V2 हमारा मतलब रेड 2ab होगा। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं U1 माइनस U2 बराबर 1/2 C1 C2 इंटू V1 माइनस का V2 का होल ऑफ स्क्वायर अपान C1 C2। इसको सूत्र में हम ऐसे लिखेंगे U1 माइनस का U2, हम इसका अंदर गुणा कराएंगे एक का तो यही आएगा, तो गुणा करा देते हैं हम C1 C2 अपान नीचे का नीचे से गुणा होगा, ऊपर का ऊपर से होगा, तो 2C1 C2 V1 माइनस का V2 का होल ऑफ हमारा स्क्वायर रहेगा। ये हमारा क्या है, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक है। यही अभीष्ट ऊर्जा ह्रास का व्यंजक है। देख लीजिएगा और नोट कर लीजिए।